ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्त देव वन्दे गुरुवन्दे न गणनान्यरायो दम्मदयामे वन्दे कम्मख कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले श्रुति मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। और कल हमने 66,336 भव कैसे होते हैं एक अंतर्मूर्त में, उसकी चर्चा की थी। एक इंद्रिय के 66,132 और 2 इंद्रिय के 80, 3 इंद्रिय के 60, 4 इंद्रिय के 40 और 5 इंद्रिय के 24, ऐसे कुल 66,336 भव एक जीव यदि हाईएस्ट भव कर ले तो इतने भव कर सकता है। एक अंतर्मूर्त में इतनी बार एक जीव जन्म मरण कर सकता है। और सब इंद्रियां हो गई, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक की अवस्था भी हो गई। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा बात चल रही थी। कल हमने क्षेत्र की बात की थी कि क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र अच्छा है कौन सा बुरा है, इसकी चर्चा भी प्रारंभ कर ली थी थोड़ी। तो क्षेत्र के 2 भेद कर लिए थे, एक हेय और उपादेय। तो कौन कौन से क्षेत्र हे बताए थे। चाहे हिंसाधारी शराबी कबाबी लोग रहते हों, जहाँ जीव हिंसा का तांडव नृत्य होता हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना। और जहाँ धर्म आचरण होता हो, स्वाध्याय है, जिन मंदिर हैं, अच्छे स्थान हो, वहाँ पर रहना चाहिए। ये चर्चा अपनी चल रही थी। पेज नंबर 189, देखिए पैराग्राफ नंबर 3। निश्चय नय से परद्रव्य क्षेत्र हेय है तथा ज्ञानमयी अमूर्तिक पुरुषाकार आत्मा के द्वारा रोका गया असंख्यात प्रदेश रूप आत्माकार में स्वद्रव्य का क्षेत्र उपादेय है। पहले व्यवहार की बात की, अब निश्चय से देखा जाए तो कौन उपादेय, कौन सा क्षेत्र कि जितने आत्मा ने आकार रूप जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है, उपादेय। कि निश्चय ने से देखे तो परद्रव्य क्षेत्र का है ही है। परद्रव्य क्षेत्र जो भी वो क्या है ये छोड़ने योग्य, जिसको भी कहा था हे उपादेय, वो सब छोड़ने योगी है। परंतु जो ज्ञानमयी आत्मा है, अमूर्तिक आत्मा है, पुरुषाकार जो आत्मा है, उसके द्वारा रोका गया जो असंख्यात प्रदेश रूप आत्माकार में जो क्षेत्र है, स्वद्रव्य का क्षेत्र है, वो क्षेत्र उपादेय है। बस काल में, अब ये तो क्षेत्र की बात हो गई, अब काल में हे उपादेय बताते हैं। काल में गे हे उपादेय, उसमें शुभ अशुभ सभी कालों का जानना ज्ञेय है। सब में एक ही बात आ रही है, शुभ अशुभ सब तो ज्ञेय है ही। उसके भी 2 भेद हैं, हे और उपादेय। तीर्थंकरों के गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्माण, इन 5 कल्याणों का काल उपादेय है। जिन काल में तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक हुए हैं, वह सब समय क्या है,
उपादेय गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्माण हुआ हो, ये शुभ काल है। अष्टानिका आदि बहुत प्रभावना, उत्सव के काल, भाद्र माह के व्रत आदि संयम के दिन, संवर सहित रहने के दिन, अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिन तथा उपवास एकासन बेला तेला आदि तप के दिन, ये सब काल उपादेय हैं। कौन कौन से काल उपाधि है? जिनमें पर्व हो, वो पर्व का दिन सब क्या है? उपादेय है। उत्सव का काल हो, 10 लक्षण पर्व के दिन है, अष्टानिका के पर्व के दिन है, अष्टमी चतुर्दशी का दिन है, उपवास एकासन के बेला तेला आदि तप के दिन है, वो सब उपादेय है। ठीक है, रत्नत्रय पंचमेरु सब क्या है? उपादेय काल है वो। जिस समय अपनी परिणति शुभ हो, शुभ धर्म ध्यान रूप, शास्त्र अभ्यास रूप, तप रूप, संयमशील रूप, समता भाव रूप इत्यादि में अपने भाव की विशुद्धता रूप काल शुभ काल है, उपादेय है। बहुत बढ़िया बताया कि जिस काल में अपनी परिणति अच्छे में लगी हो, वो काल अपने लिए क्या है? शुभ है। कि जो परिणति, जो भाव आपका स्वाध्याय में लगा है, जो काल, वो काल आपके लिए उपादेय हो गया। जिस काल में आप अच्छे कार्य कर रहे हो, धर्म ध्यान कर रहे हो, शास्त्राभ्यास कर रहे हो, तप कर रहे हो, संयम कर रहे हो, समता भाव धारण किए हो, वो सब काल उपादेय है। तो त्याग करने योग्य जो खोटे बुरे पर्व हैं, हिंसा का काल या जिसमें क्रोध मान माया लोभ की तीव्रता हो, 3 वेदों में से किसी वेद का तीव्र उदय हो, वे समय काल है। कलहकारी पर्व या जिस पर्व का निमित्त पाकर अच्छे जीव भी विपरीत बुद्धि हो जाते हैं, वे भी ऐसा मानते हैं कि आज वर्ष का अमुक दिन त्योहार का दिन है, इसमें से खोटी क्रिया होती हैं, ऐसे पर्व काल है ही हैं। कि जिस समय में परिणाम खराब हो, वो समय खराब, जिस काल में अपने परिणाम अच्छे हों, वो काल उपादेय। जिस काल में कोई दया रहित कठोर परिणामी ऐसा विचार करता है कि आज का दिन अच्छा है, इसमें जीवघात करने से बहुत पुण्य होता है, पूर्व में बड़े बुजुर्ग इसे करते रहे, ऐसा जानकर उस दिन पाप रूप परिणमित होता है, वह काल है। कि जिस काल में, जिस घड़ी में जीव हिंसा का बात कही गई हो, उसमें वो होता हो, वो काल उपादेय नहीं हो सकता, वो तो है ही है। लोक में कोई कहते हो कि बढ़िया दिन है, वो बढ़िया दिन नहीं है, वो खराब समय ही कहते हैं। जीवघात करने को पुण्य का उदय कहते हो। जीवघात करने का काल तो कैसा है? वो तो है ही है, वो तो अशुभ काल है। कितने ही ज्ञान रूपी धन रहित अज्ञानी भोले जीव ऐसा मानते हैं कि आज का दिन या यह माह अच्छा है, दिन सरोवर वापिकाओं के जल में स्नान करने से बड़ा पुण्य होता है। मानते ना अज्ञानी लोग, इस समय में स्नान करो, काती स्नान करो, है ना, आज का दिन अच्छा है, महीना अच्छा है, जल बाग वृक्षों में डालने से पुण्य होता है। ऐसी क्रियाएं जिन दिनों में कही गई हो, वे पर्व हे हैं। मिथ्यात्व रस में निमग्न कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि इस पर्व में वनस्पति काटने से, छेदने से, उसके पत्ते पुष्प तोड़कर देवादि को चढ़ाने से बहुत पुण्य होता है। ऐसे पर्व काल भी है। जहाँ पर कहा गया हो कि ऐसे समय में पत्ते चढ़ाते हैं, अब कौन कौन सा बोलने की जरूरत नहीं, सबको पता होगा है। इस पीरियड में हमेशा बराबर पत्ता चढ़ाना उनको, तो कहते हैं सब काल है ये भैया। पीपल के उसके भी होते हैं, कुछ आंकड़े के भी चढ़ाते हैं, पीपल के भी चढ़ाए जाते हैं। फिर ये एक मेरे स्कूल में भी है वो, नहीं केवड़ा नहीं, मेरे स्कूल में ही है, वो ले जाते हैं चढ़ाने। हाँ, ये बार है ना यहाँ पे, तो ऐसे पत्ते चढ़ाना, अन्य करना सब क्या है, ये काल है ही है।
कितने ही बोले जी ऐसा मानते कि आज के दिन या इस पर्व में अपने घर का भोजन नहीं खाते, घर के वस्त्र नहीं पहनते, यदि दूसरों से भीख मांगकर खाते तथा वस्त्र पहनते हैं तो अच्छा फल मिलता है। ऐसे पर्व काल भी हैं। हाँ, लोगों की मान्यता ऐसी है, इस दिन अपने घर का नहीं खाना, हाँ मांग करके ही खाना तो समय अच्छा है। वस्त्र मांग करके पहनना, आज के दिन ऐसा नहीं, कुछ दिन ठंडा खाओ, उस दिन खाना नहीं बनाना। ठंडा खाते हैं, पहले बना के रख लेते हैं। कभी कभी ऐसा एक ही अनाज खाएंगे, जैसे रोटी तीज पे क्या करते हैं, एक ही अनाज, एक ही अनाज बनता है रोटी तीज पे। जैनियों में भी चलता है कई, ये सब कहते हैं कि काल है ये भैया। अज्ञान दुख से भरे हुए जगत के जीव ही ऐसा मानते हैं। कौन मानेगा? अज्ञानी दुख से भरे हुए जीव क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। यदि कोई मंत्रादि देवता या कोई कुगुरु आदि चमत्कार का दिन जानकर कहे कि आज अमुक की तीर्थ यात्रा का काल है इत्यादि प्रकार के सभी समय सम्यक दृष्टि को सहज ही है। क्या लिखा? यदि कोई मंत्रादि देवता या कोई कुगुरु आदि चमत्कार का दिन जानकर कहे कि आज अमुक तीर्थ यात्रा का काल है, इस प्रकार के सभी समय कैसे सम्यक दृष्टि के लिए छोड़ने योग्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसी प्रकार पांचवें छठवें काल की प्रवृत्ति भी, पांचवें छठे काल की जो वृत्ति है वो इत्यादि रूप में जो भी पापकारी धर्मरहित दिन पर्व काल है वे हैं त्याग करने योग्य हैं। एक शॉर्ट में कह दिया, अंतिम में कितना कहें। जिस काल में किस घड़ी में जो खोटे काम होते हो वो सब काल छोड़ने योग्य भैया। अशुभ कार्य होते हो वो समय छोड़ने योग्य भैया। तो द्रव्य हो गया, क्षेत्र हो गया, काल हो गया। अब भाव की बात करते हैं, कौन कौन से भाव है उपादेय हैं। तो काल की बात क्लियर हो गई। अब चौकड़िया, शुभ अशुभ और सब होते कि नहीं होते हैं। काल का चौकड़िया, चल का सब चौकड़िया होते कि नहीं होते। तो उन चौकड़िया, वहाँ यहाँ चौकड़िए की कोई बात नहीं कहेगी, यहाँ पर उस चौकड़िए की बात नहीं कहेगी। यहाँ पर वो दिन नहीं कहा कि मर महीना चल रहा है तो ये नहीं होगा, इस महीने में ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। यहाँ काल शुभ अशुभ क्या बताएं? जिस काल में तुम्हारे परिणाम अच्छे हो, जिस काल में तुम स्वाध्याय करते हो, वो जिसमें तुम्हारे धर्म ध्यान होता हो, आर्द्रोध के परिणाम नहीं होते हो, वो काल तुम्हारे लिए शुभ है। और जिस काल में परिणाम खराब हो या खोटे कार्य होते हो वो काल है। तीर्थंकरों के कल्याण के दिन सब शुभ है। तो ये क्या शुभ अशुभ बता रहे हैं यहाँ पर, और अपनी मान्यता में अपना शुभ अशुभ क्या पड़ा है। और देखो जिस घड़ी में जो होना वो होता कि नहीं होता है। अभी जैसे गवर्नमेंट नौकरी थी तो मर महीने से कोई नहीं करता, पर अब डेट लास्ट थी, ज्वाइन करना है, सबने ज्वाइन किए कि नहीं किए। अब ये सरकार बनी, मर महीना होता है ऐसा, पर बनाई कि नहीं बनाई सरकार, मंत्री बने कि नहीं बने। अरे जब आती है तो लोग क्या करेंगे, अभी दिन खराब है चलो बीमार हो गया हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करना। तो कुछ तो ऐसे ही है। शुभ अशुभ काल ऐसे बहुत देखे जाते हैं, होता है, पर कैसी घड़ी क्या समय। यहाँ क्या कहते हैं जिनागम में, तो जिस घड़ी में तुम्हें सच कहूं, जिस घड़ी में चैतन्य भगवान आत्मा के दर्शन होगा वही घड़ी शुभ है, वही काल श्रेष्ठ है। बाकी सब तो निश्चय से देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो वह दिन वह शुभ घड़ी होगी जिस घड़ी में अपने को अपना प्रभु का दर्शन होगा भैया। बाकी तो सब घड़ियाँ अशुभ ही अशुभ है, काल अशुभ अशुभ ही है। सुबह अशुभ भाव तो दिन रात करता ही रहता है। दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार ये चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, दिन रात चल रहे हैं। कौन सी घड़ी शुभ और कौन सी घड़ी अशुभ, जीवन चक्र ऐसे ही चलता रहता है। अब यहाँ भाव अपेक्षा ज्ञेय हे उपादेय कहते हैं। शुभ अशुभ समस्त भावों को जानना ज्ञेय भाव है।
शुभ और अशुभ समस्त भाव को जानना, ये तो ज्ञेय हुआ खाली। और ज्ञेय भाव के भी दो भेद, शुभ भाव और अशुभ भाव, सब में ऐसे ही किए इन्होंने भेद। उनमें से क्रोध भाव, मान भाव, माया भाव, लोभ भाव, सप्त व्यसनमय भाव, द्यूत भाव, अभक्ष भक्षण भाव, सुरापान यानी मद्यपान का भाव, वेश्यागमन भाव, पापार्थ, जीव हिंसा भाव, पर द्रव्यादि हरण रूप चोर भाव, पर स्त्रियों के साथ कुशिल भाव, धर्मघातक भाव इत्यादि प्रकार के कुभाव त्याग करने योग्य हैं। कि जितने भी अशुभ भाव हैं वो सब क्या है, त्याग करने योग्य हैं। और वो अशुभ भाव क्या क्या है सब बता दिया। क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय रूप परिणाम क्या करने रखने लायक हैं कि छोड़ने योग्य हैं। होते अलग बात है, पर करना क्या चाहिए, छोड़ने योग्य है। श्रद्धा तो सही हो, छोड़ने योग्य है, रखने योग्य नहीं है। अभक्ष भक्षण के भाव, अभक्ष सेवन करने का परिणाम आए, वो परिणाम कैसा कि वो उपादेय नहीं है ये। सुरापान मद्यपान का भाव, शराब पीने का परिणाम, बीड़ी सिगरेट गुटखा गांजा चरस, इनका सेवन करने का परिणाम ये क्या है, अशुभ भाव है, हे भाव है। वेश्यागमन का भाव, पापार्थ, जीव हिंसा भाव, दूसरे जीव की हिंसा का परिणाम उत्पन्न हो वो छोड़ने योग्य है। परद्रव्यादि हरण रूप भाव, दूसरों के वस्तु का हरण करने का भाव, चोरी का भाव कैसा रखने लायक है, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल परिग्रह, पांचों पाप के परिणाम कैसे छोड़ने योग्य हैं। पर स्त्रियों के साथ कुशिल भाव, धर्म घातक भाव इत्यादि प्रकार के कुभाव सब त्याग करने योग्य हैं। ये रखने लायक नहीं है। उन हुए हैं तो छोड़ने लायक हैं, और नहीं हुए तो बहुत बढ़िया, और हो जाते हैं तो इनको छोड़ना है, रखने के लायक नहीं है ये तो। फिर शुभ भाव क्या है, फिर व्रत भंजन भाव, तपशील संयम दया मार्ग के भंजन का भाव, पाप पाखंड भाव इत्यादि दुराचार भाव, ये सभी विवेकी जनों द्वारा त्याग करने योग्य हैं। हाँ, ये सब भी अशुभ भाव लिख रहे हैं। कौन से, जिसमें व्रत टूटता हो, तपशील संयम की रक्षा नहीं होती हो, व्रत टूट जाए, तप टूट जाए, शील टूट जाए, संयम टूट जाए, इनका घात हो जाए, जितने भी पाखंड के भाव हैं, उस दुराचारी भाव जितने भी हो, सब भाव कैसे हैं, ये विवेकी जीवों के द्वारा त्याग करने योग्य हैं। किसके, जैनियों को, गजैनियों को, ऐसा कुछ लिखा यहाँ। जैनी अजैनी का इस मतलब नहीं है, समझ जीव जो भी जीव हो, प्राणी मात्र की बात है भैया। यहाँ भेद नहीं है, कहीं कहीं भी भेद नहीं। जैन अजैन का क्या लेना देना, जीव मात्र की बात चलती है जैन दर्शन में। तो उपादेय भाव, ऊपर कहे गए कुभावों से विपरीत भाव, तप भाव, दान भाव, शील भाव, पूजा भाव, पर वस्तु के त्याग रूप संतोष भाव, वितराग भाव, शुद्धोपयोग भाव, तीर्थ वंदना रूप भाव, करुणा भाव, सर्वहित भाव, सर्व जीवों के मैत्री भाव, गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव, दुष्टों के प्रति माध्यस्थ भाव तथा दुखी, दीन, दरिद्री, रोगी इत्यादि जीवों को देखकर उनके प्रति कोमल भाव रूप करुणा भाव, समस्त जीवों को अपने समान समझकर सभी की रक्षा करने रूप मैत्री भाव, अपने से गुणों को अधिक देख हर्षित होने रूप प्रमोद भाव, पापी, पाखंडी, दुराचारी, धर्मद्रोही, अन्यायी, कृतघ्नी, स्वामीद्रोही, मित्रद्रोही, विश्वासघाती इत्यादि दुष्ट जीवों को देखकर राग देश भाव नहीं करने रूप माध्यस्थ भाव, विनय भाव, प्रभावना देकर प्रभावना करने रूप भाव इत्यादि प्रकार के शुभ भाव विवेकी पुरुषों को उपादेय हैं तथा सम्यक दृष्टियों को सहज उपादेय हैं। कि विवेकियों को इतने सब परिणाम बताए खोल के, एक शब्द में कह दें तो शुभ भाव, ये सब शुभ भाव ही हैं। और शुभ भाव भी तो है, यह उपादेय कह रहे हैं।
अभी व्यवहार की चर्चा चल रही है ना, इसलिए कहा गया है। इसलिए व्यवहार की चर्चा की अपेक्षा उपाधि कहा गया है। निश्चय की अपेक्षा समस्त स्वभाव भी क्या है, उपाधि तो एक वितराग भाव है भैया। पर व्यवहार भी तो है। व्यवहारी जनों को व्यवहार की बात नहीं करनी। उस व्यवहार के काल में व्यवहार का परिणाम उपाधि है। जिस पर्याय जिस अवस्था में हो उस अवस्था में वो परिणाम क्या है, उपाधि है। जैसे जैसे आगे बढ़ जाओगे तब हे हो जाएगा। यदि आप इसको हे मान करके इसे छोड़ दोगे और अशुभ भाव को ग्रहण करोगे तो हित होगा, हित थोड़ी होने वाला है। क्या है और क्या उपाधि वो बराबर समझना। तो यहाँ कहते हैं कि जितने भी विपरीत भाव है वो सब छोड़ो। तप भाव होगा, जो दान भाव, शील का भाव हो, पूजा का भाव हो, ये सब भाव कैसे हैं, ये उपाधि हैं। पूजा का परिणाम, शील रक्षा का परिणाम, दान करने का परिणाम, तप करने के भाव, ये भाव भूमिका के अनुसार उपाधि हैं। तो आप तो कहते थे रोज के हैं और आज कह रहे उपाधि हैं। हाँ बिल्कुल, गुरुदेव ने हर प्रवचन में बार बार कहा ये दान व्रतादि के सब परिणाम क्या है, एक बार नहीं हजारों बार का। तो यहाँ तो ये समझा रहे हैं कि बिल्कुल सही समझा रहे हैं, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, कहीं भी गलत नहीं है भैया। व्यवहार की चर्चा चल रही है अभी, तो व्यवहार की चर्चा चलेगी उसमें उपाधि होगा। जब निश्चय की बात करेंगे निश्चय की अपेक्षा ये हे हो जाएगी। संतोष भाव रखने लायक है, वितराग भाव, शुद्धोपयोग भाव, ये उपाधि हैं। तीर्थ वंदनारूप भाव ये भी योग्य है। करुणा भाव सर्वहित के भाव हैं, ये भी उपाधि हैं। सर्व जीवों में मैत्री भावना बोलते हैं 12 भावना में। 12 भावना क्या ये मेरी भावना में बोलते हैं। कौन सी पंक्ति याद है, मैत्री भाव सब जीवों से मेरा, सब जीवों के प्रति कहना, किसी के प्रति भी मेरा खोटा भाव नहीं हो, सब जीवों के प्रति मैत्री भाव हो। परिणाम ही ऐसे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी जीव सुखी हो, कोई भी दुखी नहीं हो, कोई रोगी नहीं हो। गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव, ये सब देखो मेरी भावना में आएगी नहीं बात ये सब। दुष्टों के प्रति माध्य स्वभाव होना, स्वाभाविक पाठ में भी है। तथा दुखी, दीन, दरिद्री, रोगी इत्यादि जीवों को देखकर उनके प्रति कोमल भाव होना। दीन, दुखी, दरिद्री हैं, उन जीवों को देखकर विचार करो भैया कि ये जीव ऐसे क्यों हुए और हम ऐसे क्यों हुए। हाँ, किन परिणामों का फल है भैया। हाँ, क्यों रोटी मांगनी पड़ रही, क्यों पैसे मांगने पड़ रहे हैं, कैसे कैसे कार्य करने पड़ते हैं, क्यों चोरी करता लोग, कैसे कैसे कार्य करते हैं लोग। ढंग से शांति से 2 रोटी नहीं खा सकते। हाँ, चोरी करने में आनंद आता है, तो वो चुरा करके ले जाएंगे, पैसे ले जाएंगे, सोना ले जाएंगे, गायब कर देंगे, कुछ धंधा ही बना रखा है। ये परिणाम छोड़ने योग्य हैं। और दीन दुखी दरिद्र को देखकर समता भाव धारण करना, वो उपाधि है। समस्त जीवों को अपने समान समझकर सबकी रक्षा करने रूप मैत्री भाव होना। सब जीव सबको अपने जैसे समझो, दया रखो। अपने से गुणों में अधिक को देखकर हर्षित होने में रूप प्रमोद भाव। मैत्री भाव किसे कहते हैं, प्रमोद भाव किसे कहते हैं, सब खोल रहे हैं यहाँ पर। तो मैत्री भाव किसको कहा, अपने समान समझकर सबकी रक्षा करने रूप परिणाम को मैत्री भाव कहते हैं। और अपने से गुणों में अधिक को देखकर हर्षित होने रूप प्रमोद भाव।
अपने से अधिक गुण वाला कोई है उसे देखकर हर्षित होना, ईर्षा भाव नहीं रखना, दुखी नहीं करना। ऐसा जगत में कहते हैं ना, एक तो माता पिता और एक गुरु, ये तीन होते हैं जो अपने शिष्य और बेटे की वृद्धि देखकर ईर्षा नहीं करते हैं। एक तो गुरु से आगे बढ़ जाए शिष्य तो उसको नहीं होती ईर्षा, बल्कि उसको गर्व होता है। एक माता पिता को नहीं होता है। माता पिता से ज्यादा कमाता हो बेटा तो माता पिता को तकलीफ होती है, इतना कमाने लग गया है, मेरे ज्यादा कर रहा है, ऐसा होता है। माता पिता को नहीं होता, गुरु को नहीं होता। कितना ही ऊंचाइयों पे छू जाए गुरु जी का, हमेशा आसरा, बढ़ते रहो बेटा बढ़ते रहो। हाँ, बाकी सब भले कहते हो पर वहाँ ईर्षा होती है, थोड़ी बहुत ईर्षा रहती है भैया। कितना क्यों बढ़ गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया है। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी जनों को सबके प्रति ईर्षा भाव नहीं करते, वे सबके प्रति दया भाव रखते हैं। सम्य दृष्टियों की सहज परिणति होती है, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ भाव। तो पापी पाखंडी दुराचारी धर्मद्रोही अन्यायी कृतघ्नी स्वामीद्रोही मित्रद्रोही विश्वासघाती इत्यादि दुष्ट जीवों को देखकर राग देश भाव नहीं करने रूप माध्यस्थ भाव रखो भैया। उनको देखकर कसाई नहीं करनी। गुरुदेव क्या कहते हैं कि ये तो दया के पात्र हैं, भूलेले भगवान हैं, इन पर कसाई करने लायक नहीं है भैया। औरों को देख देख कर कसाई नहीं होना। थोड़ो मौलवी साहब तो ऐसा कहते हैं कि क्या करेंगे अब, उस पर्याय में ऐसे जन्मेंगे और उस पर्याय में ऐसे काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर। माध्यस्थ भाव रखो। अब आपसे रक्षा नहीं हो सकती, कुछ कर नहीं सकते तो क्या करोगे बोलो। अब सूर पकड़ के ले जा रहा है, आप छुड़ा ही नहीं सकते हो, सूर चिल्ला रहा है, कितनी वेदना। और नाले में पानी बहता है तो मछलियाँ होती है, वो छोटे छोटे बच्चे देखो कैसे पकड़ करके पकड़ते हैं ना बरसात के दिनों में। अमरलाल साहब, ओ अमरलाल जी, अमरलाल जी, बहुत आज घेरे चले गए, एक बार में आवाज होती है आज तो कि यहाँ नाला है, नाला अपना पास में, बरसात के पानी आता है उस समय सब क्या करते बच्चे, तो उन बच्चों को भगाओ। पर अब देखो उनके परिणाम कैसे हैं। अब ऐसी दशा अपनी भी हुई होगी कि नहीं, ऐसी पर्याय ऐसे कुल में उत्पन्न हो गए। वो करते हैं, वही पकड़ करके बोलो स्कूल जाएंगे नहीं करेंगे, ऐसे खोटे काम करेंगे। तो उन जीवों के प्रति भी माध्यस्थ भाव रखना, कसाई नहीं करनी, विचार करना को हो कैसी पर्याय। मनुष्य पर्याय मिली उत्तम कुल, मनुष्य पर्याय मिल गई और मनुष्य पर्याय मिलने पर भी ऐसे काम करके पर्याय खत्म कर देंगे। कीमत नहीं समझ में आ रही है मनुष्य पर्याय की, उच्च कुल मिला और कैसे बर्बाद कर देंगे। विश्वासघाती, किसने विश्वासघात किया हो तो भी माध्यस्थ भाव रखो। कई लोग विश्वासघात करते हैं, क्या करें, माध्यस्थ भाव रखते हैं। मित्रद्रोही होते हैं कुछ लोग, कृतघ्नी होते हैं, उपकार को भूल जाते हैं कुछ लोग, उनके प्रति भी माध्यस्थ भाव रखो। द्वेष करना नहीं, राग करना नहीं, राग भी मत करो और द्वेष भी मत करो। यूं दुष्ट जीवों को देखकर राग द्वेष भाव नहीं करने रूप माध्यस्थ भाव। देखो माध्यस्थ भाव किसका नाम, न राग करना न बड़े उस रास्ते नहीं जाना, तो नहीं जाना इसका मतलब द्वेष हो गया क्या। नहीं जाने का मतलब ये है कि माध्यस्थ भाव रखना अपना, यो न निंदा करनी न प्रशंसा करनी, ठीक है कि राग भी मत करो। और अब आप मेरे से नहीं बोलते मान लो, ठीक है, पर मैं बोलना, पर आपको भाव ऐसा नहीं हो रहा बोलने का, ठीक है नहीं बोलना तो कोई बात नहीं, अपने माध्यस्थ भाव रखो। वो उसकी कसाय वो जाने, अपने कसाय उसके प्रति नहीं रखनी।
सहज हो जाओ बस, न बोलने का प्रयत्न करना न कुछ करना भैया, अपने माध्यस्थ भाव। जिस रास्ते में नहीं जम रहा है, नहीं जाना, खत्म बात, तो राग भी मत करो और द्वेष भी मत करो। नहीं पड़ती ना अपनी तो बात खत्म। पर नहीं वो ऐसा ऐसा, अरे क्यों करते हो भाई, उधर नहीं पड़ती तो निंदा मत करो, प्रशंसा भी मत करो, तो माध्यस्थ भाव होगा। राग द्वेष दोनों शब्द है ना, राग भी नहीं करना और द्वेष भी नहीं करना, तो माध्यस्थ भाव है। विनय भाव प्रभावना देकर प्रभावना करने रूप भाव इत्यादि प्रकार के शुभ भाव विवेकी पुरुषों को उपादेय है। विनय का परिणाम, प्रभावना का परिणाम, प्रभावना देकर प्रभावना करने का परिणाम, ये शुभ भाव है सारे। एक ने की मेरा भी प्रभावना, भी हमारी तरफ से भी प्रभावना, एक दूसरे को देख करके भाव बनते ना। हाँ, बोलियां कब ज्यादा लगती है, जब पब्लिक होती है तो उसमें बोलियों के भाव कैसे बन जाते हैं। और ऐसे कहोगे तो मना करो, जिस व्यक्ति को कहते हैं ऐसे अकेले में तो मना करता है, और जब पूरे भरी पब्लिक को बोली तो वही कितना बोल जाता है। होता कि नहीं होता ऐसा? क्यों? एक दूसरे को देखकर उसका भाव बनता है, माहौल बनता है। तो प्रभावना का एक दूसरे को देखकर प्रेरणा मिलती है, वो प्रभावना कर रहा है यार, अपने को भी ऐसे करने चाहिए, अच्छा है। प्रभावना मने बांट देना नहीं, लड्डू ये नारियल बांट देना नहीं, पता से बांट देना प्रभावना नहीं है। शुभ भाव विवेकी पुरुषों को उपादेय है, और सम्यक दृष्टियों को तो सहज ही उपादेय है। सम्यक दृष्टियों को तो उनके सहज रूप से होता है, सहज रूप से उपादेय, उनको कुछ विशेष नहीं। अज्ञानियों को तो बुद्धिपूर्वक, और ज्ञानियों के बुद्धि अबुद्धिपूर्वक दोनों प्रकार से उनके शुभ भाव चलेंगे। आगे अब तप में गेह उपादेय बताते हैं। अभी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चार प्रकार की बातें हो गई। आज अपन ने काल और भाव की बात की कि काल अपेक्षा क्या क्या शुभ उपादेय है और भाव अपेक्षा क्या शुभ अशुभ है। अब यहाँ तप में भी क्या है उपादेय है, कौन से तप करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, क्या है। तो गाथा नंबर 41, पण अग्नि आदि कुतव द्वादश तवो ये कम्मणग वज्जो चौगई हेऊ कुतवो सुतव जीव रखू पादेओ को वज्रवत बार सुतप हे चार गति हेतु कुतप आदेय जी रक्षक सुतप। कौन तो कुतप है और कौन से सुतप है? संसार के कारणभूत पंचाग्नि आदि तप कुतप है, अंसनादि 12 तप सुतप है, जो कि कर्म प्रवृत्तों को वज्र के समान है। अतः जो हिंसा सहित जीव घातक तप है वे त्याग करने योग्य हैं। दया सहित जीव रक्षक सुतप उपादेय है, कि जहाँ जिन तपों से हिंसा होती हो वे तप क्या है? कुतप है, छोड़ने योग्य हैं। और जिन तपों से धर्म होता हो वे तप करने के लिए हैं। तो पंचाग्नि तप तो कुतप बताया, अंसनादि 12 व्रत तप को उपादेय बता दिया है। तपों के समस्त भेदों को जानना ज्ञेय है। इसके 2 भेद है, हे तप और उपादेय तप। उनमें से पंचाग्नि तप तथा शरीर के नख केश बढ़ाने रूप कुतप है कि हे तप कौन से है कि ये पंचाग्नि तप तपा जाता वो कैसा है? कुतप, इसलिए वो है। शरीर के नख केश बढ़ाने रूप, लोग बाल बढ़ाते हैं इनको, नख बढ़ाते हैं, बाल भी बढ़ाते हैं, और ऐसे व्रत समझते तब तक ये कुतप है। कितने देख लो बहुत बड़ा बड़ा करके रखते हैं और बाबा साधु समझते अपने आप को। ऊर्ध्वमुख तप, भूमि में गड़ना तप, तरु जुलना तप, भोजन से उपवास मानने रूप तप, दिन में अन्न त्याग कर रात्रि भोजन से तप कुतप है। ऐसे जगत में किए जाते ना सारे तप। हाँ, ये सब तप कैसे है? कुतप है।
भूमि में गड़ गए, ऊपर ढक लेते हैं, फेंक लेते हैं कि कुतप है। अभी भी होता है सब ये। तरु झूलना, पेड़ों पर झूलना, इतने समय तक झूल रहे हैं, लटक रहे हैं और तप मानते हैं। अभी भी हो रहा सब ये। भोजन सहित उपवास हमारे क्या है? उपवास है। और फिर चलते सेगारी, कुतप है। दिन में अन्न का त्याग करना, रात्रि में चलना, करते कि नहीं करते? कुतप है। पूरा महीना कर लेते हैं, दिन में नहीं खाएंगे, रात में ही खाएंगे, क्योंकि अभी हमारे व्रत चल रहे, तप चल रहे, ठीक है। कहते हैं कि ये सब कुतप है। कुदेवों की साधना करना भी कुतप होने से है। कुदेवों को साधना करते लोग, कुदेवों को सिद्धि करने के लिए कई प्रकार के त्याग किया जाता, जो भी सब कुतप है। पुत्र, धन, स्त्री इत्यादि के विलासा सहित शत्रु के नाशार्थ तप करना भी कुतप होने से है। पुत्र प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए और कोई विलासा के लिए, शत्रु के नाश के लिए तप किए जाते हैं। व्रत आदि जो भी किए जाते हैं, करते नहीं करते जगत में सब? बच्चा घूम गया है, माँ भोजन त्याग के बैठी हुई है, जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं करूंगी भोजन। अब भोजन नहीं कर रही है, अब तप है, कुतप है, वो कुतप है भाई। जीवित ही अग्नि में प्रवेश करके जल मरने रूप तप, जीवित है और अग्नि तप, पंचाग्नि तप तप रहे हैं। कहते हैं कि ये भी कुतप है। अन्न त्याग कर वनस्पति, फल फूल, पत्ते, घास, दूध, दही, मट्ठा इत्यादि के भक्षण रूप तप। इंद्रियों का छेदन करके उसमें लोहे की कड़ी, ये सब कुतप बता रहे हैं। क्या कहा? अन्न त्याग कर दिया और वनस्पति, फल फूल, पत्ते, घास, दूध खा रहे हैं, दही मट्ठा खा रहे हैं और कह रहे हम तप कर रहे हैं। खाना कोई बुरा नहीं है, पर ऐसा करना, उसको तप मानना बुरा है। अन्न त्याग कर दिया तो फलाहारी महाराज हो गए। तो ऐसे कहते हैं सब कुतप है ये। इंद्रियों को छेदन करके उसमें लोहे की कड़ी, सांकल डालने रूप तप करते हैं लोग, ऐसे करते हैं सब, ये सब कुतप है कहते हैं। नीचे सिर, ऊपर पैर करने रूप, नीचे सिर कर देते हैं, पैर ऊपर रखते हैं कितने समय तक, कि ये भी कुतप है। सिर पर अग्नि धारण करने रूप, माथे पर अग्नि धारण करते हैं, देखा आपने? देखा अग्नि? देखा जगह? अभी देखने चले गए थे क्या? जब 12 वर्ष में जो कुंभ मेला लगता है ना, हाँ, उज्जैन में, इधर उस समय देखो सब बातें कितने कितने करते। ये सब कहते हैं कि तप नहीं है, कुतप है। तो शस्त्र की धारा से मरना, जल धारा में प्रवेश करके मरने रूप तप, सब कुतप है। चर्म, टाट, घास, रोम के वस्त्र रख राक्षस तप करना इत्यादि प्रकार के सभी तप कुतप है। ये करने लायक नहीं है, ये सब कुतप के खाते में है। और अपने भी, अपन ऐसा नित भर ऐसे कर लेते हैं, व्रत रखते हैं और फिर व्रत रख लेते हैं और व्रत के नाम पर क्या करते हैं, फिर सेगारी वेगारी खा लेते हैं। अपने के तो नहीं खाते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, बाद में सेगारी वेगारी खा लेते हैं, चाय पीते, दूध पीते। ऐसा नहीं करते, करते बहुत करते हैं, जैनियम बहुत करते हैं, ऐसे नहीं करते। तो कब कुतप है वो? आप कर, उन्हीं की तो बात की, आप कर रहे हो थोड़ी बात बताई, जो करेगा उसकी बात बताई जिनवाणी में। तो नाम व्रत रखो, तप रखो, तप नहीं है भैया, तप नहीं है। तप तो तभी होगा जब वास्तव में इच्छा का निरोध होगा। इच्छा का निरोध नहीं हुआ है तो कोई तप नहीं है। कोई भी करो, यहाँ जाति से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ तो व्यक्ति मात्र की बात है, प्राणी मात्र की बात है।
कोई भी व्यक्ति करो सही करे, नहीं तो जैन कुल में पैदा हो गया जैन है उसके लिए छूट, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। जैन अजैन का ये बात ही नहीं है। यहाँ तो समस्त जीव मात्र की बात है। सब जो दुखी है सुख चाहते उनकी बात है। दुख से मुक्त होना चाह रहे सारा जीव, तो ऐसे तप मत करो। सुखी होना चाहते हो तो तप करो भाई। खोटे तप तो सब करने लायक नहीं है। जबरदस्ती के तप कर लिए हमने, नाम रख लिए, ये तप है तप। और लोग में भी खूब प्रशंसा होती है, पर हमको समझना चाहिए, विचार करना चाहिए तप नहीं है। और ऐसे को श्रेय भी नहीं देना, उनको तपस्वी नहीं मानना। बाहर में जो भी नाम है वो कहो, कोई बात नहीं, पर श्रद्धा पक्की के तपस्वी नहीं है भैया। अब जिसका जो नाम रख गया वो तो कहना पड़ेगा ना आपको। वो कह रहे हो ठीक है, परंतु वो तपस्वी वास्तव में नहीं है। वो त्यागी नहीं है, व्रती नहीं है। वो त्यागी व्रती तपस्वी तो वही है जिसका सच्चा है। इसलिए सुतप क्या है, कैसे करना, वो सब आगे की चर्चा यहाँ पर बताते हैं। उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। कैसे कैसे तप करना चाहिए, कैसे होते हैं, उस तप की चर्चा आगे करते हैं।